Hi guys, welcome back to the channel. So let's begin with question number 3 of exercise 3.1 chapter pair of linear equations in two variables. तो क्वेश्चन है the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. तो ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन के जैसा ही बनेगा. इसमें भी हम लोग x और y ले लेंगे. लेट द कोस्ट ऑफ एप्पल्स बी x एंड द कोस्ट ऑफ ग्रेप्स बी y. तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख लेंगे. लेट द कोस्ट ऑफ एप्पल्स बी x रुपीज x एंड दैट ऑफ द ग्रेप्स बी रुपीज y. तो अब हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसका इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द कोस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स दैट मीन्स 2x एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स मीन्स 1y इज इक्वल टू क्या है रुपीज 160. ये है इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट है द कोस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स. तो ये होगा 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स. तो ये होगा 2y इज इक्वल टू रुपीज 300. तो ये होगा 300 इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पे तो हम लोग अल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट कर चुके हैं. अब हम लोग को जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना होगा. दैट मीन्स इसका टेबल फॉर्म करना होगा, सॉल्यूशन निकालना होगा और पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करना होगा. तो अब हम एक एक करके इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे. दैट मीन्स जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई वो निकाल लेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 160. तो इस इक्वेशन में अगर हम x के प्लेस में 40 पुट करते हैं तो 2 इंटू 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 160. 2 40 यानी कि 2 4 8 हो जाएगा. तो ये 80 हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 160. वाई इज इक्वल टू 160. 80 को हम इधर लेके आ जाएंगे, माइनस में चेंज हो जाएगा. तो वाई का क्या वैल्यू आ गया 80. दैट मीन्स अगर एक्स में हम 40 पुट करके देखें तो वाई का वैल्यू आ गया 80. सिमिलरली अगेन हम लोग तो हम यहाँ पे कुछ भी नंबर पुट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 40 पुट किए, अगेन हम 30 पुट करके देखते हैं. 2 इंटू 30 एक्स के प्लेस में प्लस वाई इज इक्वल टू 160. तो 2 3 6 ये हो गया 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 160. अगेन वाई इज इक्वल टू 160, माइनस में चेंज हो जाएगा. तो वाई का वैल्यू क्या आ गया 100. दैट मीन्स अगेन अगर एक्स में हम 30 पुट किए वाई का वैल्यू आ गया 100. अगेन जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300. तो यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं. तो अगर 2 कॉमन लेंगे अंदर बचेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300. देन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 2. इधर आके डिविजन में चेंज हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, आएगा 150. देन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150. ये इक्वेशन नंबर 3. अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके देखेंगे. तो यहाँ पे 2x प्लस वाई, अगर y की जगह में यहाँ पे 30 पुट करते हैं तो 30 इज इक्वल टू 150. देन 2x इज इक्वल टू 150, इधर माइनस में चेंज हो जाएगा. 2x इज इक्वल टू 150 माइनस 30 120. अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं. 120 डिवाइडेड बाई 2. 2 1 2 6. तो x का वैल्यू क्या आ गया 60. दैट मीन्स यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग पुट किए हैं 30, तो x का वैल्यू आ गया 60. अगेन यहाँ पे हम 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 दूसरा वैल्यू पुट करेंगे. तो 2x प्लस वाई, अगेन यहाँ पे y की जगह हम 50 पुट करके देखते हैं. 150 2x इज इक्वल टू 150 माइनस 50. देन 2x इज इक्वल टू 150 में 50 माइनस करेंगे 100 आएगा. x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2. 2 1 2 5. तो x का वैल्यू आ गया 50. तो यहाँ अगेन हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे टेबल में. x का वैल्यू 50 एंड y का वैल्यू इज ऑल्सो 50. तो यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं x और y का, बट हम कोई ऐसा वैल्यू लेंगे जो कि पूरा कैंसिल हो जाना चाहिए. अगर वो पॉइंट्स में आएगा, मतलब अगर कोई वैल्यू पॉइंट्स में आता है, फॉर एग्जांपल 30.62, तो इसको तो हम ग्राफ में प्लॉट नहीं कर सकते हैं. दैट्स वाई हम लोग को कोई ऐसा वैल्यू लाना होगा जो हम ग्राफ में ईजिली प्लॉट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं. अब इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लिए हैं. अब पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे. मैक्सिमम हम लोग y एक्सिस में कहाँ तक लेके गए हैं कोऑर्डिनेट, यहाँ पे चेक करेंगे. y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम 100 है. तो
तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ में 100 तक मार्क कर लिए हैं वाई एक्सिस में, और x का मैक्सिमम है 60। तो यहाँ पे x एक्सिस में हम लोग 60 तक मार्क कर लिए हैं, 70, 80, 90 भी कर लिए। तो अब हम पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है वो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 40 एंड y का 80, यानी कि x एक्सिस में 40 यहाँ पे है और y एक्सिस में 80 यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसका मीटिंग पॉइंट होगा दिस पॉइंट 40, 80। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स 30, 100, यानी कि x एक्सिस का 30 एंड y एक्सिस का 100। तो ये है इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट 30, 100। अब यहाँ पे हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट्स है 60, 30, यानी कि x एक्सिस का 60 एंड y एक्सिस का 30। तो दिस इज द मीटिंग पॉइंट 60, 30। नेक्स्ट पॉइंट है 50, 50, यानी कि x कोऑर्डिनेट भी 50 एंड y कोऑर्डिनेट भी 50। सो दिस पॉइंट, तो ये है 50, 50। अब ये जो दोनों पॉइंट्स है उसको भी हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो ये क्या आ रहा है, ये है पैरेलल लाइंस। दोनों लाइन का इक्वेशन भी लिख लेंगे। फर्स्ट लाइन का जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। एंड सेकेंड लाइन का इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। सो फाइनली दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। और इसमें हम लोग क्या देख ले रहे हैं, बोथ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सो दिस वॉज द सॉल्यूशन। आई होप समझ में आ गया होगा। अगेन आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो सॉल्विंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।